नहीं करेंगे, इस सेशन को बहुत लाइट रखेंगे। हम अली ज़रियून से बहुत सी बातें, बहुत से सवालात करेंगे, बहुत सी ऐसे सवालात जो वैसे बहुत से इंटरव्यूज़ अली देते रहते हैं, कुछ सवालात पूछे नहीं जाते, कुछ चीज़ों पर बात नहीं होती, तो मेरी कोशिश ये है कि उन चीज़ों पर बात हो। शायरी कम सुनेंगे, शायरी हमने कल सुनी है, परसों वाले मुशायरे में अली से सुनी है, तो थोड़े से शेर भी सुना दूंगा मैं। हाँ, शेर भी आप बिल्कुल सुनाएं। इसका मतलब है शेर सुनने आए हैं आप, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सवालात अली से कर लूँ। बिस्मिल्लाह। और उसके बाद फिर हम शायरी सुनते हैं। और इस प्रोग्राम के हम दोनों ही होस्ट हैं। फ्रीहा भी मेज़बान हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ्रीहा का कि वो स्पेशली वक्त निकाल कर आई हैं। फ्रीहा नकवी अपने अहद की एक नहायत मुनफरिद आवाज़ हैं, निसाई लहजे में एक ऐसा दबंग लहजा कि जो हमारी आज की मजबूत औरत की नुमाइंदगी करता है। फ्रीहा का एक शेर आप लोगों ने सुना होगा कि आपको मुंह नहीं लगाया तो आप बुहतान पर उतर आए। तो मेरे लिए एजाज़ भी है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत अच्छी शायरा भी हैं, आज ये इसको होस्ट कर रही हैं। मैं भी इसमें मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। जी बहुत शुक्रिया अली। और अली के बारे में आप सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू तो हम लोगों से कनेक्टेड हैं, मुशायरों में भी आना जाना होता है, तो आप सब जानते हैं कि मुझे अली ज़रियून से बहुत मोहब्बत है और मैं अली की वाकई दोस्त तो हूँ, लेकिन उससे पहले परिस्तार हूँ और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे शायद बतौर शायर सबसे पहले एक्सप्लोर ही अली ज़रियून ने किया था। मुझे अली ही ने बताया कि यार तुम तो अच्छा शेर कहती हो, तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हें मुशायरों में जाना चाहिए। तो मुझे लगता था कि नहीं, वो अली ही का शेर है जो मुझे अक्सर हर मुशायरे में याद आता है कि एक सदा मुझसे कहती रहती है, एक सदा मुझसे कहती रहती है, तू नहीं इन निगार खानों का। तो मुझे लगता था कि मैं मुशायरों में क्यों जाना और शेर किसी को क्यों सुनाना। तो वो अली वॉज द वन, अली ने मुझे बताया कि नहीं, मुशायरों में जाना है, शेर अमानत है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो अली को मैं 12-15 सालों से जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ें अली के बारे में जो आप लोग नहीं जानते। आपने बहुत शायरी सुनी है, जाहिर है अली ने तो ट्रेंड्स बदल दिए और इस पर भी बात करेंगे कि वो जो बदले और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, उनका मुस्बत भी एक असर रहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि आप लोगों ने अली के अशार सुने हैं, लेकिन आपने ज़्यादा अली की उर्दू शायरी सुनी है। आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि अली ज़रियून की फ़ारसी में भी बहुत खूबसूरत शायरी मौजूद है, अरबी में शायरी मौजूद है। तो ये सवाल अक्सर मेरे जहन में भी आता था, तो मुझे लगा कि इस सेशन में पूछना चाहिए कि अली ज़रियून आज हमें अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं, अपना ये बैकग्राउंड बताएं कि ये ज़ुबानें कब सीखी, कैसे सीखी, क्या स्कूल के ज़माने में सीखी, और अरबी शायरी, फ़ारसी शायरी, इसका पस मंज़र क्या है। तो अली इस बारे में कुछ बात कीजिए। फ्रीहा, स्कूलिंग का तो ये है कि मैंने व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड आई क्विट माई स्टडीज़। तो मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, 5वीं क्लास में था मैं। हिफ्ज़ करने के बाद मैंने स्कूल गया, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो स्कूल, वो बायोलॉजी और वो फिजिक्स और वो केमिस्ट्री, इट वाज नॉट माय टाइप। एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एनी मोर। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है फिर? मैंने कहा मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है तो मैं अब कुछ पढ़ूंगा। तो घर में किताबें थीं, मसनवी थी, नहजुल बलागा थी, मेहर मुनीर थी, तसव्वुफ़ की बहुत सारी किताबें थी। मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ आलिमों के ख़ानदान से है और कराची में आपने मौलाना मुबैय्यिद रसूलुद्दीन शहीद जो हैं जामिया बनौरिया, वो मेरे ताया जान हैं। तो मेरा ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है जहाँ पर इल्म की, हदीस की, शरा की, तसव्वुफ़ की बहुत सारी बातें होती थी। तो मैं स्कूल तो नहीं गया उसके बाद, लेकिन मैं किताब से जुड़ा रहा। तो फ़ारसी मुझे मसनवी से आई और उर्दू शायरी के जो उरूज़ हैं, जो बहरें हैं, जो वज़न है, उसका शऊर मुझे अरबी से था, क्योंकि तमाम बहरें अरबी में हैं। यहाँ पर बहुत सारी, मैं कभी कभी बात सुनता हूँ जब 12-14 साल के लड़के या इवन उनसे बड़ी उम्र के लड़के मुफ्त में नेट यूज़ करने वाले जब एक मैसेज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि ये बेवज़न शायर है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है। कम से कम आपको वज़न का शऊर पहले होना चाहिए कि वज़न कहते किथे हैं। जैसे हम एक मिसरा है बलगल उला बिकमाल ही, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो जैसे एक अरबी का मिसरा है कि बलगल उला बिकमाल ही, ये मिसरा है, लेकिन इस मिसरे का एक आहंग है। उस आहंग को हम शायर लोग वज़न कहते हैं, उसे हम वज़न कहते हैं, उसे हम उरूज़ कहते हैं, और वो है मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन, ये बहर है। तो शायर होना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो मुझे इन बहरों का पता अरबी से चला, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बात शुरू होती गई, शायरी का आगाज़ होता गया। तो फ़ारसी में मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अक्सर, मैं शेर भी सरजद हो जाते हैं, तो फ़ारसी कलाम से आगाज़ कर लेते हैं कि नज़र कुन साहिबे आलम फिराक अंदर विसाल आयत। क्या बात है, वाह वाह वाह। नज़र कुन साहिबे आलम फिराक अंदर विसाल आयत, दिलो जां दरहम ओ बरहम फिराक अंदर विसाल आयत। क्या बात है, वाह 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 वाह। दरी मैं खाना ए हस्ती
मनम खुद आलमे मस्ती। क्या बात है। दरी मैं खाना है हस्ती, मनम खुद आलमे मस्ती, मनम खुद मैं खारम, फिराक अंदर विसाल आयत। तो इस तरह कुछ और भी चीजें हैं, तो मैं उसके साथ साथ जैसे जैसे शेरों में आता रहता है कहता रहता हूँ। अच्छा, तो आपने प्रॉपर स्कूलिंग नहीं की, तो फिर इंग्लिश कैसे आती है? इंग्लिश मुझे लगता है कि इंग्लिश सबसे पुअर लैंग्वेज है। आपके लिए भी यू है, बाप के लिए भी यू है, बहन के लिए भी यू है। उर्दू ज़ुबान और हमारी इलाकाई ज़ुबानें बहुत रिच हैं अंग्रेज़ी के हिसाब से, और मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ अपने घर में मादरी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू में बात करें, पंजाबी हैं पंजाबी में बात करें, बलोची हैं बलोची में बात करें, सराइकी में बात करें, सिंधी में बात करें। ये हम लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि जिन्होंने बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है तो कोई बहुत पढ़ा लिखा होएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं पढ़ता था किताबें इंग्लिश की, और मैं सीजन्स देखता था, फिल्म्स देखता था। तो उस वक्त नाइट राइडर आती थी और बहुत सारी फिल्में आती थी, तो वो मैं देखता था, तो वो पढ़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख गया। अली, आपने भी बात की कि तनकीद करते हैं जो वो वज़न से आशना नहीं है और गुरूर का नहीं पता। तो सोशल मीडिया पे हम बहुत तरह की तनकीद देखते हैं, तो अगर मैं जसारत करूं कुछ सवाल उस हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको बुरा ना लगे। मैं चाहती हूँ कि कुछ मौज़ूआत पर बात हो जाए। कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों को, मुझे लगता है कि शेर के बारे में। जैसे एक जगह मैं पढ़ रही थी, आप ही में से किसी का कमेंट था, वो ये कह रहे थे कि ये आजकल के नौजवान शायर कैसे हैं, ये बेरब सी बस ऐसी 2 लाइनें जोड़ के शेर बना लेते हैं, सादा सी ज़ुबान होती है। शेर तो मुश्किल लुगत का नाम है, और मुश्किल शेर ही शेर कहलाता है, और इसीलिए तो सिलेबस में हमारी तदरीसी किताबों में शेर की तशरीह दरकार होती है। यानी आप लोगों में से बहुत से लोगों का मैंने देखा कि ये नज़रिया है कि शेर मुश्किल लुगत ही होगी तो वो शेर की तारीफ होगी, वो शेर कहलाएगा। मुश्किल शेर होगा जो समझ नहीं आएगा और उसकी बाकायदा तशरीह करनी पड़ेगी। तो मुझे ये बताइए कि क्या लुगत ही का नाम शेर है? शेर क्या है? आप ये कॉन्सेप्ट ज़रा ठीक करें इनका। मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक एक शेर है किसी का कि अहले दिल, शेर तासीर से होता है तलफ़ुज़ से नहीं। क्या बात है। शेर तासीर से होता है तलफ़ुज़ से नहीं, अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शायरी का आप खुल के तालियां बजा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं तो कहा करता हूं कि मैं तो वैसे ही बुज़दिलों का शायर नहीं हूं, बहादुर लोग हैं सुनने वाले सारे। हम लोगों ने चीज़ों को बहुत अजीबो गरीब रंग दे दिए हैं। मैं समझता हूं कि जब आज का दौर है, इसमें जो आज की हमारी नौजवान नस्ल है, ये शायद इसी वजह से शायरी से दूर भागी थी कि आपने इन पर मुश्किल अल्फाज नाफिज कर दिए थे। आपने इनको, वो जब उर्दू में पढ़ते थे शायरी तो वो डर के भागते थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप घर में एक आम जुबान में बात कर रहे हैं और शायरी में उनको एक ऐसी जुबान मिल रही है जिनको वो समझते नहीं। तो जिसकी वजह से नौजवान नस्ल शायरी से दूर हो गई। शेर का ताल्लुक मेरे नज़दीक किसी शख्स के, किसी दुख वाले इंसान के दुख में शरीक होने का नाम है। हम आज भी जब उदास होते हैं, हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, हम जगजीत साहब को सुनते हैं, मेहदी हसन को सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते हैं, उन्होंने कोई मुश्किल शायरी नहीं गाई, उन्होंने ऐसी शायरी गाई है, ऐसे गजलें गाई हैं कि जो लोगों के एहसास में शरीक हो सके। मुश्किल शेर सुनाकर आप अगले पर अपने इल्म का रोब तो झाड़ सकते हैं, लेकिन उसके दुख में शरीक नहीं हो सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मरीजों के मैसेज आते हैं, फिर यकीन करें कैंसर के मरीजों के मैसेज आते हैं कि सर बहुत तकलीफ होती है जब ये हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, हम आपकी कोई नज़म सुन लेते हैं, हमें ठंडक पड़ जाती है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं। तो मुझे लगता है कि शायर अगर अपने समाज का आईनादार नहीं है, अगर वो लोगों के दुख में उसका शेर उनके काम नहीं आ रहा है, उसे कोई और काम करना चाहिए, उसे शायरी छोड़ देनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल जो शायद थोड़ा सख्त हो, लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूँ। आज ये बहुत ज़्यादा तादाद में नौजवान आपको सुनने आए हैं, तो ऐसा है कि मैंने अली के साथ बहुत ज़्यादा स्टेज शेयर किया है, और ये बात मेरे मुशाहिदे में भी है। देखिए, अली ने ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा तब्दील किया। मुझे लगता है कि हम शायरों को भी शायद ना आदत नहीं थी एक शायर को ऐसे देखने की। हमें लगता है कि शायर वही है जो कसम पुरसी के हाल में पड़ा हुआ है, वो भी साइड पे बाल बढ़ा के साइड पे पड़ा है और मुआशी तौर पर भी तंग है और बहुत बुरे हाल में है, तो उसी को शायर कहेंगे। अब हम जब अली ज़रियून को देखते हैं कि वो इतने प्रोटोकॉल के साथ, इतने अच्छी ड्रेसिंग के साथ और गार्ड्स में और गाड़ी से उतर रहे हैं, शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें शायद उसकी आदत नहीं है, कुछ ऐसा मसला है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिस मुशायरे में अली ज़रियून होते हैं, मेरी आंखों देखी बात है कि ऐसा होता है अली कि आप जब मुशायरा पढ़ के जाते हैं तो उसके बाद एकदम माहौल बदलता है, क्योंकि शायद ये ज़्यादा लोग आपको सुनने के लिए आए होते हैं, जो सच है और हमें तस्लीम करना चाहिए आला ज़रफ़ी के साथ कि लोग अली को सुनने आते हैं, और जब अली मुशायरा पढ़ लेते हैं और हॉल खाली होने लग जाता है।
तो मैं इसको अली की आला ज़रफ़ी ही कहूँगी कि अली ने बहुत बार स्टेज से ये ऐलान किया कि आप बैठिए, और मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि वो सीनियर्स की कितनी इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने हमेशा स्टेज से ये कहा कि आप सब सीनियर्स को सुन के जाइएगा, मैं इनका आप मेरे फ़ैन हैं तो मैं इनका फ़ैन हूँ। लेकिन इस चीज़ को हमेशा एक नेगेटिव रंग दिया गया और ये कहा गया कि अक्सर मैंने ये कमेंट्स भी देखे कि अली को तो लगता है कि लोग उसी को सुनने आते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग अली को सुनने ही आते हैं, और अली ने स्टेज से ये चीज़ हमेशा क्लियर की है कि आप बैठिएगा। तो अली इस चीज़ को हमारे शोरा की तरफ से अक्सर या ऑडियंस की तरफ से ये रंग क्यों दिया जाता है कि लोग आपको सुन के उठ जाते हैं और आपको ये लगता नहीं है कि हकीकत है, और ये हकीकत है तो क्या ये ठीक है या गलत है, और ये किस तरह से चलना चाहिए मुशायरे में? मैं इसी हॉल में था, इसी जगह पे जॉन एलिया लॉन में मुशायरा था, और आलमी कॉन्फ्रेंस थी, उर्दू कॉन्फ्रेंस थी। मेरे सामने मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं, हमीदा शाहीन आपा बैठी हैं, और मेरे तमाम सीनियर्स और जूनियर्स भी। मैं बहुत आइजी से, आप किसी एक बंदे से पूछ सकते हैं कि अली ने, मैंने कभी उनके शेर पर दाग ना दी हो अपने जूनियर्स के, मैंने उनकी इज्जत में कभी कमी की हो, मैं अपने सीनियर से कभी झुक के ना मिला हूं। मैंने हमेशा अपने सीनियर से मोहब्बत की है, एंड दे लव मी अ लॉट। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, सभी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो जो एक वाकया हुआ था फिर, वो बड़ा अजीब सा था, और उसमें असल में वो भी लाहौर का एक वाकया था कि ऑडियंस सामने बैठी थी, जैसे अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन कैमरे पर आपकी आवाज़ शायद ना आए, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ आएगी। तो वो लोग कह रहे थे कि बस आप पढ़े हैं तो हम उठ के जा रहे हैं ना। तो मैं एकदम घबरा गया, पीछे मेरे बहुत सीनियर शायर बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप थोड़ी देर के लिए प्लीज़ ऐसे ना कीजिएगा, सुन के जाइएगा। अच्छा, उन्होंने वो बात काट के वो सिर्फ एक जुमला ले लिया, और वही उसका क्लिप बना के वो उन्होंने वायरल कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये तो मैंने कहा ही नहीं सेंस में, जिस तरह उन्होंने बना दिया। तो वक्त प्रोपेगेंडे का है, लेकिन मैं ये समझता हूं और मेरा इस बात पे यकीन है कि आप किसी के खिलाफ जितनी भी कोशिश कर लें, आप प्रोपेगेंडा कर लें, आप मुहिम साजी कर लें, रियाज मजीद साहब का शेर है कि नुमू हो खाक के अंदर तो कद निकलते हैं, किसी को मार के कोई बड़ा नहीं होता। अल्लाह साईं जिसे इज्जत देता है, ये लोग, ये जितने लोग हैं, मैंने हमेशा अपने अवाम की बात की है, मैंने हमेशा इन लोगों को तरजीह दी है। मुझे लगता है कि ये मेरे असल नाकिद हैं, ये जो मेरे लोग सुन रहे हैं, वे फेसबुक पे, इंटरनेट पे ये लोग देख रहे हैं, इनकी मोहब्बत का अगर मैं नुमाइंदा हूं, मुझे ना तो किसी नाकिद की परवाह है, ना मुझे किसी बड़े आदमी की परवाह है, मुझे इस नौजवान की परवाह है, इस कॉलेज की लड़की की परवाह है, उस मजदूर की परवाह है, उस किसान की परवाह है जो रातों को खेतों में जागते मुझे सुनते हैं। तो ये मेरे लोग हैं, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करे लोग। आपने बहुत अच्छी बात की अली, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने शोरा को एक सेलिब्रिटी का स्टेटस तो देने वाले आप हैं। हम तो फ़ख्र से बताते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम सेलिब्रिटीज़ देखते थे, किसी एक्टर को देख लिया, किसी पॉलिटिकल लीडर को देख लिया, हमारे लिए वो बड़ी शख्सियात होते थे। तो अब हम फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ, ये सेलिब्रिटी जिसके आप इतने फैन हैं। ये तो फी आपका बड़ापन है और दोस्तों का। मुझे लगता है कि आवाम को, कोई भी शख्स, अगर लोग कहते हैं सेलिब्रिटी, मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेशन जो है वो पोइट्री की हो रही है ना। अगर एक शायर को लोग इज्जत कर रहे हैं तो वो शायरी की इज्जत कर रहे हैं, अगर एक शायर से लोग मोहब्बत कर रहे हैं तो वो शायरी से मोहब्बत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो क्रेडिट फिर आवाम को जाता है। ये लोग नहीं होंगे तो कोई स्टार नहीं हो सकता, अगर ये है तो कोई स्टार है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं। एक सवाल मेरा भी है, मेरा सवाल ये है कि मैं जानता हूं, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूं, बहुत शुरू से मैं आपको देख रहा हूं, आपकी नज़मों में एक बड़ी दबंग एक आती है कि आपने भी उसी तरह मजबूत औरत की नुमाइंदगी की है। और माशाल्लाह फ़रिया नकवी जो है ये असिस्टेंट कलेक्टर भी हैं, तो ये बुरा मानने कि मेरा ये तारुफ किसी को मत करवाया करें, लेकिन मैं ये तारुफ करवाना, खुल के तालियां बजा सकते हैं आप लोग। तो ये आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, सरकारी अफसर भी हैं, बेहतरीन शायरा भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं घर को, बच्चे को, और वो सारी आइली जिम्मेदारियां जैसे बहुत सारी खवातीन मेरा ख्याल है इसमें सुनना चाहेंगी, और माशाल्लाह आप इतना अच्छा शेर भी कहती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं सारा कुछ? हमनशी ही सांस फूल जाती है। हाय हाय हाय। तो ऐसा है कि अली, बात सारी यकीन की है। वाह। कुछ आयात हैं कुरान की ना, सारी आयात ही, लेकिन कुछ पे बहुत ज़्यादा यकीन है और मेरे साथ रहती हैं। जैसे है ना, ला युकल्लिफुल्लाह इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला आपकी वुसअत से ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देता, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप पे बोझ नहीं डालता। इस बात पे मेरा पूरा यकीन रहा हमेशा। तो जो कुछ मेरे, जो भी जिम्मेदारी आती गई, एक शायर के तौर पर, एक ज़ौजा के तौर पर, सरकारी अफसर के तौर पर, अब माँ के तौर पर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उसमें ये आयत मेरे साथ रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा है, और मुझ में ये कैपेसिटी है, ये यकीन कि ये कैपेसिटी है, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और इस कैपेसिटी से ज़्यादा अल्लाह ने नहीं दिया तो मैं इसको कर लूँगी। वो यकीन जो है ना, वो सब कुछ करवा लेता है और पता ही नहीं चलता, सब कुछ हो जाता है। क्या कहें। आपकी शायरी में जो है एक बड़ा मज़ेदार एलिमेंट है बगावत का, एक ऐसा अंसर है कि आपने हमेशा ऐसे शेर भी कहे हैं कि जो सुन के बड़ा लुत्फ। अभी मैंने एक शेर पढ़ा आपका, तो ये आपने देखा। अच्छा, कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप इस अहद की कोई परवीन शाकिर हैं, या वो उनको ऐसा लगता है, तो इसकी आपको लगता है ऐसा कुछ कि आपकी रिजेम्बलेंस है उनसे? जबकि मुझे लगता है कि शायद परवीन की शायरी में और आपकी शायरी में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ मसला पता है क्या है? हमारे मुआशरे का एक मसला है और हमारे अदबी हल्के का भी मसला है।
कोई फीमेल आएगी ना, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ना हमारे माशरे में, औरत के लिए ज़रा कबूलियत कम है, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो हमारे अदबी हल्के में क्या करते हैं कि कोई भी आने लगे ना तो ये टारगेट करने का अजीब सा तरीका है कि आप तो परवीन शाकिर हैं, इस खप्त में मुब्तला कर देना। मैंने परवीन शाकिर को मेरी बहुत पसंदीदा शायरा हैं, और क्या बात है उनकी उनकी शायरी, फिर उनका ज़ाहिर है इतनी ज़हीन उनकी जहानत, उनकी शायरी, CSP ऑफिसर थी, ज़ाहिर उनका ताल्लुक भी कस्टम से था। तो कुछ लोग कस्टम से थी वो भी, जी वो कस्टम से थी परवीन शाकिर। कुछ लोग तो अपनी मासूमियत में ये मुमासिलत कर देते हैं कि जी आप भी कस्टम से हैं, आप भी शायरा हैं, आपकी शक्ल भी परवीन शाकिर से मिलती है, कुछ ये भी कह देते हैं। लेकिन बात ये है कि अच्छा फिर इसको कुछ नेगेटिव रंग इस तरह दिया जाता है कि आप अपने आप को परवीन शाकिर समझती हैं। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इस बात का तो एक शायर को नुकसान है कि उसे किसी से मिलाया जाए, हर एक की अपनी पर्सनालिटी है। मैंने हमेशा डे वन से, मुझे ये लगता है शायद आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अपनी पर्सनालिटी पे यकीन रखें। हम सिर्फ एक बार हैं दुनिया में, हमने बार बार नहीं आना। मैं फरीहा नकवी हूँ, मैं एक हूँ और मैं एक ही बार हूँ, तो मुझे अपना आप होना दिखाना है। मेरे लिए इस बात में कोई फख्र नहीं है कि मेरी शायरी इससे मिलती है या उससे जो कि नहीं मिलती, अपनी धुन अलग है थोड़ी। तो ये किसी के लिए कभी भी किसी फख्र की बात नहीं रही है कि उसको बड़ा खुशी से ऑन करे कि उसकी शायरी किसी से मिलती है या उसकी शख्सियत किसी से मिलती है। हमें अपनी शख्सियत खुद बनानी होती है। हम एक ही बार हैं और हमने बार बार नहीं आना, तो हमें अपना आप बताना है, हमें अपनी कहानी खुद ही लिखनी है। तो हम अपनी पर्सनालिटी जो है वो उसको बरकरार बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसी पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अली, अब मेरे सवाल की बारी है। अल्लाह खैर मुझे शुरू से ये आसान सवाल है, मुश्किल इसके बाद आएंगे। तो एक सवाल ये है कि एक अदीब एक शायर को, मुझे ऐसा लगता है कि अदीब शिद्दत पसंद नहीं होते, वो मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार भी नहीं हो सकता, उनका अदब सियासी शिद्दत पसंदी का शिकार भी नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रल से होते हैं अदीब और शायर, लेकिन कोई नज़रिया, कोई सियासी रुझान तो सबका होता है। तो आपका सियासी रुझान किस तरफ है? मेरा सियासत में बिल्कुल मेरा स्टैंस है। मैं सियासत में सियासी तौर पे मैं सोशलिज्म की तरफ रुझान रखता हूँ, और मुझे लगता है कि खुशाइंद बात है, मुझे लगता है कि मुसावात जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सोशलिज्म में मेरा यकीन है। और मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी एक सियासी तौर पे जो जिस तरफ फोकस जिस मसले पे होना चाहिए वो मुआश का मसला है। मुआश जहाँ पर ठीक रहती है, जहाँ पर लोगों की जेब में पैसे थोड़े से होते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी बेहतर होता है, तो उसके बाद बहुत सारी मुआशरती जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म होती जाती हैं। जैसे ज़ाहिर का मिसरा है कि भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। तो जब एक मुआशरे में ज़्यादातर तादाद मजदूरों की है, नौजवानों की है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और उस्तादों की है, वो जॉब्स करते हैं और जॉब्स में उनको उजरतें भी नहीं मिलती हैं, तो फिर तकलीफ होती है। फिर आपका पूरा बैलेंस जो है वो पैसे का जो इर्तकाज है वो चंद मखसूस ग्रोहों में हो जाता है। इसमें मेरा शेर भी था कि मेरे वतन तेरे चेहरे को नोचने वाले ये कौन है, ये घराने कहाँ से आ गए हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि सोशलिज्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को जोड़ सकती है और मुआशरे को एक अच्छा बेहतरीन हालत में ला सकती है। तो उस तरफ मेरा ज़्यादा रुझान। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा बड़ी संजीदा बात हो गई। एक सवाल मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया फेसबुक पे कि अली से पूछना है, तो मैं सवाल पूछती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अली से ये सवाल पूछा जाए तो मुझे तालियां बजा के बता दीजिएगा, वरना मैं सवाल बदल दूंगी। सवाल ये था कि सब कह रहे थे कि आप अली से पूछें कि शादी क्यों नहीं करते, शादी कब करेंगे। अल्लाह करे सवाल वहां तक पहुंच जाए। और मैं तो शादी यार, अच्छा मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या जवाब दूं। शादी मुझे लगता है कि पता नहीं यार, आप लोग शादी जो शादीशुदा है खुश है शादी करवा के? एक आध हाथ उठाए, बाकी सारी खामोशी रही है। शादी इंशाल्लाह हाँ करवा लेंगे शादी। मेरा शादी की तरफ है। असल में मुझे लगता है कि मुझे इसमें भी ऐसा लगता है कि शादी रिवायती वो जो एक बंधन है वो वैसा ना हो। मैं जब शादी करूंगा तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने फोन चेक करवाऊं और मैं किसी का फोन चेक करूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। असल मसला ये है कि फोन चेक। हाँ मुझे लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा बंधन है, दोस्ती का ताल्लुक होना चाहिए उसके अंदर सबसे पहले। अगर दोस्ती का ताल्लुक नहीं है और अगर इधर से कुछ आवाजें जो मैं सुन रहा हूँ, सर प्लीज थोड़ा सा ये बॉडी गार्ड्स जो खड़े हैं प्लीज, तो शादी अगर दोस्ती के बंधन के साथ है तो वो बहुत अच्छी है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना। अगर शक करना है कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, भाई प्लीज थोड़ा सा, मतलब एक बंदा इस आवाज से डिस्टर्ब हो जाएगा तो अंदाजा करें शादी कितना मुश्किल काम है उसके लिए। तो मेरे तो रक्त में खलल आ जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। और मैं, मेरे जैसा आदमी, मेरा शेर है इसके ऊपर के दुनिया को छोड़ छाड़ के बेकार, दुनिया को छोड़ छाड़ के बेजार कौन हो, मुझ जैसे आदमी का भला यार कौन हो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में शादी बहुत मुश्किल है। आप गलत काम करना चाहें, किसी और तरफ जाना चाहें, बहुत आसानियां हैं, लेकिन जैसे ही आप शादी की तरफ आएंगे तो मसलक आ जाएगा, मजहब आ जाएगा। मजहब तो ना भी हो, मसलक ना भी हो, तो आपकी जात बरादरी उसमें आ जाएगी कि ये जात कौन सी है, बरादरी कौन सी है, जॉब क्या करता है, कितने पैसे कमाती है, ये कमाता है। यार आसान करें शादी को। दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो कलमा गो हैं या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, खानदान उनको देखें, माँ बाप उनको देखें, उनकी शादी हो जाए तो आसानी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में शादी सबसे मुश्किल काम है, जो इसमें जो है। हाँ चले, यानी आपके जवाब में उम्मीद की कोई किरण तो हमें नजर नहीं आई, लेकिन मुस्तकबिल करीब में शादी का इरादा यानी इनका नहीं है। यार सुन मेरा सवाल पहुंच चुका है, आपका पहुंच चुका है, तो समझ जाए आप। आपसे नहीं कह रहा मैं किसी से। अच्छा, परवीन शाकिर वाली भी बात हुई ना, तो मुझे याद आया कि ये जॉन एलिया की कॉपी करता है। जॉन के बेटे का नाम जरियून है, तो इसलिए नाम अली जरियून रख लिया है। जॉन एलिया की तरह लंबे बाल हैं, हालांकि जॉन एलिया की शायरी बिल्कुल अलग, अली जरियून बिल्कुल अलग, पर्सनालिटीज अलग। तो ये क्या है? ये किन लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं? और यार ये क्या है? मैं तो, मुझे समझ नहीं आती कभी कि मैं कैसा जॉन का कॉपी पेस्टर हूँ कि मेरा एक भी शेर जॉन के नाम पे मशहूर नहीं हो सका आज तक। ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल, अगर मैं जॉन को कॉपी करता होता तो मेरा कोई तो शेर जॉन के नाम पे मशहूर होता। जरियून की जहां तक बात है, तो जॉन साहब के बेटे का नाम जरियून एलिया है, और वो मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों सोशल मीडिया पे नहीं है। उन्होंने कोई अपनी शनाख्त कभी सामने ही नहीं वो लेकर आए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे उनकी तस्वीर है, हाईलाइट्स में मौजूद है, और मैं तो सन 2000 से शेर कह रहा हूँ, तो तब से अली जरियून के नाम से कह रहा हूँ। 2004 या 5 में पता चला कि उनके बेटे का नाम जरियून एलिया, जब उनकी किताब यानी आई और उसमें एक नज़म थी दरख्त जर्द, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं मालूम जरियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी। तो तब तक मैं अदबी हल्कों में फेमस हो चुका था, तो लोगों को लगा अच्छा वो जरियून ये जरियून है, तो वो लोगों को उससे पता चला। मेरा कोई भी ऐसा नहीं था। जॉन साहब एक अलग शख्सियत के मालिक थे, और वो बहुत अलग शख्सियत थे। उनकी शायरी नफ़ी की शायरी है, मेरी सारी शायरी इस बात की शायरी है। मैंने कभी अपनी नफ़ी नहीं की। मुझे बुरा लगता है कि मैं अपना नफ़ी करूं, एक इस बात का इजहार है ज़ात के अंदर, वजूद के अंदर, तो उनका बड़ा और मेरा फ़र्क है। लेकिन लोगों को तो कुछ भी चाहिए। अब बाल पूरी दुनिया में सैकड़ों करोड़ों लोगों ने लंबे रखे हुए, यहाँ पर भी कई दोस्त हैं जिनके बाल लंबे हैं, सारे जॉन एलिया को कॉपी करते हैं। ऐसा थोड़ी है, बस ऐसी लोगों ने वो बातें बना दी। तो यही है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हुई नाम से, और कुछ ने दानिस्ता भी किया। खैर अली, आपकी सारी गज़लें, सारी नज़में, और तुम्हें पता है कि मुझे सारी पुरानी शायरी याद है, एक एक शेर याद है। मैं अली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एक एक शेर याद है। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा नज़म जो है नजफ़ ज़ादी। अरे मैं चाहती हूँ कि नजफ़ ज़ादी पे थोड़ी सी बात करें अगर, और थोड़ी सी सुना दें। नजफ़ ज़ादी, मैं उसका जो है वो मैं आपको एक बंद मैं पेश कर देता हूँ। नजफ़ ज़ादी, मदीने की तरफ रुख है, अली रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर ये कहता है मुझे तुझसे मोहब्बत है। नजफ़ ज़ादी, खुदा ने आदमी में रूह फूंकी, मुझ में तू फूंकी गई थी। नजफ़ ज़ादी, खुदा ने आदमी में रूह फूंकी, मुझ में तू फूंकी गई थी। नजफ़ ज़ादी, दयारे सब्ज की जानिब सफर करने से पहले सुर्ख सतरें साथ रख लेना, जहां पुरसे की हाजत हो, दिलासे के लिए कांधा ना हो कोई, अली का नाम लेना और वहां ये नज्म पढ़ लेना। नजफ़ ज़ादी, मदीने की तरफ रुख है, अली रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर ये कहता है मुझे तुझसे मोहब्बत है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के बहुत करीब होती हैं, और मेरे लिए मोहम्मद बहुत बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है, और उनके बाद अली एक ऐसा नाम है जो मेरी रगों में गूंजता है। और मुझे लगता है कि हम क्यों अपनी मोहब्बतें छुपाने में, हमें नहीं छुपानी चाहिए। हमें अपनी मोहब्बत और शख्सियात, जो बड़ी शख्सियात हैं, जो मालिक का नूर हैं, जो इजहारिया हैं उसकी रहमत का, तो उनसे अपनी इंसलाह का इजहार करना चाहिए। तो ये नज़म भी मोहब्बत की एक नज़म है। तो मैंने सोचा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ तो उनका ताल्लुक भी इसी निस्बत से था, तो उनके लिए ये नज़म मैंने कही थी कि उस निस्बत का इजहार हो जाए, उस तकदीस का इजहार हो जाए कि मैं इस तरह से अपनी मोहब्बत को देखता हूँ। अली, गज़ल कहना ज़्यादा अच्छा लगता है या नज़म? गज़ल कहना मेरा इश्क है, गज़ल मेरी सरशारी है, और नज़म मैं बाकायदा सोच कर लिखता हूँ। गज़ल मैं कहता हूँ, नज़म में लिखता हूँ। कहने और लिखने का फ़र्क है, शायर भी जानते हैं। इसलिए मेरी नज़में ज़्यादातर समाजी मौज़ूआत पे हैं। पंजाबी नज़में, उर्दू नज़में, वो सारी समाजी मौज़ूआत के ऊपर हैं। अच्छा अली, एक सवाल मुझसे लोग बहुत करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप और अली जरियून बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन आपके मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं कि अली भाई तो बड़े सोशल और एनर्जेटिक, आप तो उदास और उकताई हुई बेजार मखलूक, तो ये दोस्ती कैसे है? लड़ाई भी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है। ये हमारा, मुझे लगता है कि जो बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक जहाँ से शुरू हुआ और जो अभी तक है वो सुखन का है। जब फ़रीहा से मेरी आशनाई हुई फेसबुक पर, तो मैं इनको देखता था कि बड़ी सहमी सी लड़की थी, तो वो अपने 2-2 शेर लिखती थी, और मैं इन्हें कहता था कि यार फ़ी, आपको
अपनी मजीद गज़लें जो है वो पोस्ट करनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि फ़रीहा ने अपनी गज़लें लिखी, और ये उस वक्त भी रिवायत से थोड़ा हटके थी। आमतौर पर जो शायरी हो रही थी उससे अलग एक लड़की, एक निसाई लहजा सामने आ रहा था। तो मुझे लगता है कि मिजाज के इस फ़र्क के बावजूद जो सुखन की एक वाबस्तगी है ना, वो उस दोस्ती की बुनियाद बनी, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उस शायरी की वजह से हमारा रिश्ता कायम है, और बड़ी अच्छी जो है वो बातें भी हमें देखने सुनने को मिल रही है। कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये तो होता है। नेगेटिव सारा मैं हूँ, पॉजिटिव आप हैं। मैं सारा नेगेटिव हूँ। अच्छा अली, कोई ये शेर सुनने भी आए हैं, ज़ाहिर है गुफ्तगू भी इतने मोहब्बत से, इतना इन्वॉल्व होकर सुन रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गज़ल सुनाएं, वो जो छाए हुए हैं, और वो गज़ल मुझे बड़ी पसंद है। वो प्लीज़ आपकी ज़रा तालियां होनी चाहिए, फ़रीहा से सुनते हैं। इतने कम मुशायरों में जाने वाली दोस्त अगर आज इत्तेफाक से हमें यहाँ मुयस्सर मुहैया हो गई हैं, तो शेर सुनते हैं। खुल के सुनाएं आप। वो तो परसों सुनाई है जी। हमारी बहुत प्यारी शायरा जहारा तबस्सुम बैठी हैं, मैं सुना देती हूँ वो। और आपको बहुत मुबारक हो, मैंने पोस्ट देखी आपकी बेटी ने सीएसएस का इम्तिहान पास किया, आपको बहुत मुबारक हो। ये सीएसएस वालों को पता होता है कौन कहाँ सीएसएस कर रहा है ना। बिस्मिल्लाह। सब जिनके लिए झोलियां फैलाए हुए हैं, सब जिनके लिए झोलियां फैलाए हुए हैं, सब जिनके लिए झोलियां फैलाए हुए हैं, वो रंग मेरी आंख के ठुकराए हुए हैं। वाह 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 वाह। एक तुम हो के शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए। क्या कहने, क्या कहने। एक तुम हो के शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए हैं। दो चार सवालात में खुलने के नहीं हम, दो चार सवालात में खुलने के नहीं हम, ये उकदे तेरे हाथ के उलझाए हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो चार सवालात में खुलने के नहीं हम, ये उकदे तेरे हाथ के उलझाए हुए हैं। अब किसके लिए लाए हो ये चांद सितारे, अब किसके लिए लाए हो ये चांद सितारे, हम ख्वाब की दुनिया से निकल आए हुए। बहुत अच्छे। अब किसके लिए लाए हो ये चांद सितारे, हम ख्वाब की दुनिया से निकल आए हुए हैं। हर बात को बेवजह उदासी पे न डालो, हम फूल किसी वजह से कुमलाए हुए हैं। हर बात को बेवजह उदासी पे न डालो, हम फूल किसी वजह से कुमलाए हुए हैं। कुछ भी तेरी दुनिया में नया क्यों नहीं लगता, कुछ भी तेरी दुनिया में नया क्यों नहीं लगता, लगता है कि पहले भी यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है कि पहले भी यहाँ आए हुए हैं, है देखने वालों के लिए और ही दुनिया, जो देख नहीं सकते वो घबराए हुए हैं। बहुत अच्छा शेर है देखने वालों के लिए और ही दुनिया, वाह वाह वाह, जो देख नहीं सकते वो घबराए हुए हैं। सब दिल से यहाँ तेरे तरफदार नहीं हैं, कुछ सिर्फ मेरे बुक्स में भी आए हुए हैं। क्या कहने। सब दिल से यहाँ तेरे तरफदार नहीं हैं, कुछ सिर्फ मेरे बुक्स में भी आए हुए हैं और भी दुनिया में सुखनवर बड़े, लेकिन कहते हैं कि सादात यहाँ छाए हुए हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहते हैं कि सादात यहाँ छाए हुए हैं, बेशक। ये भी सुनाए, ये भी सुनाए, ये भी सुनाए। कयास तो बहुत सुने तू कौन है, वाह। कहीं सुनी से क्या खुले तू कौन है, वाह। कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तू कौन है। ये शक्ल की, लिबास की, बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। बस मैं एक गज़ल सुना के थक जाती हूँ, अली से शायरी सुनते हैं। अली आप सुनाएं। मैं शेर सुना देता हूँ। अली एक सवाल है उससे पहले। जी बिल्कुल। जो इतराज़ होता है, मैं चाहती हूँ कि मैं दोस्ती की लिबर्टी लेते हुए, कॉलीग की लिबर्टी लेते हुए आज सवाल करती जा रही हूँ। अच्छा, लोग जब बात करते हैं सब जानते हैं कि अली बेपनाह शायर हैं, हमें पता है अली पे जब कैफियत आती है, अली ऐसे शेर ऐसे आते हैं कि सुभान अल्लाह। अली लोग कहते हैं कि एक शख्स जिसने फ़ारसी में ऐसी शायरी की है, उर्दू शेर भी, बस कितने शेर हैं अली के, और तो वो कहते हैं कि जब ऐसा शेर, ये ऐसे शेर क्यों कहते हैं, चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, हमें तो बहुत पसंद है, तो ऐसे शेर क्यों, ये उनको लगता है कि ये इस तरह के शेर ना कहे जाए। बहुत अहम सवाल आपने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलर शायरी जो थी, पॉपुलर शायरी, पॉपुलर नैरेटिव मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा, चाहे वो शेर में है चाहे वो सियासत में है। पॉपुलर नैरेटिव हमेशा ख़राब करता है, ये आपकी सोच के फिक्र को महदूद करता है। फिराक के ऊपर शायरी आती है जो मरने की बात है, एक बंदा मर जाए फिराक में, जहर खा ले, नसें काट ले, अपने आप को बर्बाद कर ले, नशों पे लग जाए, ये उस शायरी के अंदर, उन चीज़ों के अंदर था। वहाँ पर एक शायर आया और उसने कहा कि यार ये सब गलत है। उसने एक बहुत सादा सी बात की जो दोस्त दोस्तों को दुख में देख के करते हैं, क्या कि चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। क्या बात है। तो ये हर बंदा अपने दोस्त के साथ करता है। कोई देख सकता है, हो सकता है मैंने किसी दोस्त को रोते हुए देखा हो, उसको जिंदगी से भागते हुए देखा हो, ये तजुर्बे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शायरों का एक और मसला है ना, प्रॉब्लम इनको मेरी शायरी से नहीं है, ये सब मुझे जानते हैं, प्रॉब्लम इनको इनसे है। ये जो बैठे हैं ना प्यार करने वाले, ये मसला है, क्योंकि ये मोहब्बत करते हैं तो उन लोगों से ये मोहब्बत देखी नहीं जाती। और मैं ये कहता हूं कि मोहब्बत कमाई जाती है, ये खरीदी नहीं जा सकती, इसको कमाया जाता है। आप दुख का, जो लोग दुख में हैं, जिन लोगों के मसाइल हैं, आप उनके मसाइल को डिस्कस करें। ये नौजवान जो हैं, जो हमारा तबका है,
शायर लोगों ने, कुछ लोगों ने ये समझा है कि वो मखसूस अल्फाज अदा करके एक खास तबके की शायरी करेंगे, मतलब हम बहुत खास बन जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि शायरी हर बंदे के लिए, शायरी हर इंसान के लिए है। शायरी किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं है कि जो सिर्फ अपनी बुक शेल्फ में किताबें फैशन के तौर पे रखते हैं और अदीबों के नाम रट लेते हैं। तो मेरे नजदीक शायरी वो है जो अवाम को जोड़े और अवाम के मसाइल का अहाता करे। अब वो मसला गली में गाड़ी खड़ी करने का हो या रोजगार का हो, वो शायर का मसला है, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है और यही बात है। अच्छा अली, मुझसे लोग कहते हैं, और वैसे लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि अच्छा, मुझे कहते हैं तुम बहुत अली अली करती हो, अली की अच्छा सारी दोस्तें हैं, सारी शायरात। और मैं उनसे कहती हूँ कि हम जो है ना, हम फीमेल्स, अली इतना बड़ा फेमिनिस्ट है कि हम इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, वो हमारी सहेली है, हमारा दोस्त है। तो अली ये शेर है जो किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो, सबसे ज्यादा एतराज इस शेर पे आता है। यार मैं आप लोगों को आज बताती हूँ, ये शेर हम फीमेल्स के लिए इतने एम्पावरिंग हैं क्योंकि हमने हमेशा अपने लिबास पे, अपने उठने बैठने पे, अपने बोलने चालने पे, हर चीज़ पे तनकीद सुनी है। तो हमारे लिए जब हमें कोई कहता है ना, मेरे बाप ने मुझसे सबसे पहले कहा, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव तो मेरे पापा मेरे लिए रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा जैसे मर्जी जियो, शान से जियो। तो बल्कि मैं वो एक कथा था कि कितना मुश्किल है इन दरिंदों में ऐसे और इतनी शान से रहना, कितना मुश्किल है इन दरिंदों में ऐसे और इतनी शान से रहना, दूसरों से तो जो किया सो किया, मैं फरिया हूँ ध्यान से रहना। बहुत से। तो मैं तो ऐसे में जब ये शेर मैंने सुना कि किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मेल्स में से भी कोई कहने वाला है कि यार कौन मना करता है, मैं नहीं पहन रहा ये जीन्स, क्या तकलीफ है इसमें भाई, पहनो जो मर्जी पहनो, अच्छी लगती हो, जैसे मर्जी जियो, जियो और जीने दो। तो इसी शेर पे मुझे हैरानी हुई कि सबसे ज्यादा एतराज होता है। इस बारे में क्या कहोगे? तो फेमिनिज्म का बहुत अच्छा 2014 में मैंने जब ये गजल कही, तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो, क्यों गजलें भी तो सुनती हो, और लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो, और मैं तो जीता हूं तुम में, तुम क्यों मुझ पर मरती हो। उसी में ये शेर था कि किसने जीन करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो। ये उस वक्त एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, मैंने इस पर 20 बार मैं बात कर चुका हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जीन पहनना, लिबास जो है, औरत या मर्द, उसके कैरेक्टर की जो निशानदेही है, जो उसका किरदार है, वो लिबास से हम नहीं जज कर सकते। अगर कोई शख्स लड़की, अच्छा मेरा ही शेर है कि तू दुआ पर यकीन रखती है, तुझ पे लाजिम है तू हिजाब करे, ये शेर किसी ने नहीं सुनाया, शायरों को पता है ये शेर, ठीक है। अच्छा मेरा ही एक और शेर है कि निकाह करने में दुश्वारियां, जिना आसान, उजड़ रहे हैं जो पर्दे, तो अब गिला क्या है। क्या बात है, ये भी मेरा शेर है। ये नहीं बताएंगे। प्रॉब्लम मैं फिर बताता हूं कि एक प्रोपेगेंडा, ये जो जिस अहद में हम जी रहे हैं ना, ये एक प्रोपेगेंडा अहद है, ये फेक चीजों का अहद है। इसके अंदर किसी शख्स को, मैं आज भी ये बात कहता हूं, आपने भी उस दिन बात की कि ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग आपसे मिलते हैं तो आगे गर्विदा हो जाते हैं, या वो कहते हैं, मसला ये होता है कि बातें इतनी फैला दी जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स इतने गलत कर दिए जाते हैं कि जब तक वो आदमी अपनी वजाहत लेकर आता है, आप तो अपनी अदालत का फैसला दे चुके होते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें फैल रही होती हैं, वो सोशल मीडिया का हिस्सा है। इस शेर के पीछे, और मेरे 20 ऐसे अशार हैं जो इन शायरों ने भी सुने हुए हैं, अवाम ने भी सुने हुए हैं। मेरा वाहिद मकसद ये है कि मैं औरत को मजबूत देखना चाहता हूँ। मेरा ही शेर है कि उसे मालूम है दुनिया की हमदर्दी में धोखे हैं, अली वो सोग में भी हो तो बन ठन कर निकलती है। मैंने औरत को गाली नहीं दी, मैंने औरत को बुरा भला नहीं कहा, मैंने औरत के बारे में गलत नज़में नहीं कही। तो शायद ये बात उन मर्द शायरों को बहुत बुरी लगी कि जो औरत को प्यार की जूती समझते हैं, जो उनके लिए बुरे से बुरा लक़ब इस्तेमाल करते हैं। मैं औरत को मजबूत देखना चाहता हूं क्योंकि मैं एक निहायत बहादुर माँ का बेटा हूं। मैंने अपनी माँ से ज्यादा बहादुर किसी को नहीं देखा। और आप मेरी बात की शायद तस्दीक करेंगे कि जिन बच्चों ने घरों में अपनी माँ को मजबूत देखा है, वो हमेशा मजबूत औरत की तरफदारी करते हैं। तो उसके पीछे ये बात है। पर्चियां आ गई, हम तो नहीं मानते पर्चियों को। बहुत अच्छी बात की। और मैं आखिर में एक जो है वो गजल सुनाना चाहता हूं, एक गजल, उसके बाद फिर आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, वक्त बहुत हो गया। बगदाद नहीं, मिस्र नहीं, शाम नहीं है, विदा। बगदाद नहीं, मिस्र नहीं, शाम नहीं है, एक ऐसी जगह हूं जहां कोहराम नहीं है। और तफ्तीश करो मुझसे मेरे ख्वाब के बारे, मालूम करो क्यों मुझे आराम नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तफ्तीश करो मुझसे मेरे ख्वाब के बारे, मालूम करो क्यों मुझे आराम नहीं है। और मैं कर तो रहा हूं तेरी दुनिया की हिफाजत, लेकिन मैं बता दूं ये मेरा काम नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं कर तो रहा हूं तेरी दुनिया की। और दो शेर और हैं, न कुछ फसाद चाहिए, न कुछ जुनून चाहिए, न कुछ फसाद, आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ, न कुछ फसाद चाहिए, न कुछ जुनून चाहिए, जनाबे मन अवाम को फकत सुकून चाहिए। क्या बात है। न कुछ फसाद चाहिए,
ना कुछ जुनून चाहिए, जनाबे मन अवाम को फकत सुकून चाहिए। ये कौन सा दयार है, ये कैसा कारोबार है, किसी को जिस्म चाहिए, किसी को खून चाहिए। ज़ने हसीन की फरमाइश है, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं दो शेर सुना देता हूं कि ज़ने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी। ज़ने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था, ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, वो जानबूझ के गुस्सा उन्हें दिलाती थी। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी। अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं हैं अभी, गले लगा के मेरा हौसला बढ़ाती थी। मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली, कि उसको देख के बस अपनी याद आती थी। इस खूबसूरत और पसंदीदा गज़ल के साथ ही सेशन का इख्तिताम करते हैं। अली बहुत शुक्रिया कि बहुत से सवालात के आपने बहुत ओपनली जवाब दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यार वक्त खत्म हो गया है, जानी वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। चले मैं आपको सुना देता हूँ कि तो इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे, दोस्तों को ना आग लग जाए, अपनी डीपी पे मत लगाओ मुझे। बेहद शुक्रिया अली ज़रियून और